Hello everyone, welcome to class number 14 of Software Engineering. आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ न्यू टॉपिक के बारे में। आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स और एलओसी मैट्रिक्स। व्हाट इज साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स और एलओसी मैट्रिक्स एंड व्हाई वी यूज दिस मैट्रिक्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में कि व्हाट इज साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स और एलओसी मैट्रिक्स। So before going to know about this, first we have to know what do you mean by software size estimation। इसके नाम से ही हम इसका डेफिनेशन निकालते हैं। सॉफ्टवेयर साइज का एस्टिमेशन निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन। The process through which we estimate the size of the software to be developed। जो भी सॉफ्टवेयर हम डेवलप करने जा रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के साइज को एस्टिमेट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन। सपोज हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कितने लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, और उस टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड को हम बोलेंगे साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। और उसी साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को एस्टिमेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम जिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन। So software size estimation is a process that is used to estimate the size of the software product. Okay, so we use it to determine software cost। Why we estimate the size of the software? कोई भी सॉफ्टवेयर का जो साइज है वो हम एस्टिमेट क्यों करते हैं, कैलकुलेट क्यों करते हैं? ताकि हम सॉफ्टवेयर का कॉस्ट डिटरमाइन कर सकें कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं उसका प्राइस कितना होना चाहिए। तो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम सॉफ्टवेयर के साइज को एस्टिमेट करते हैं जिस प्रोसेस के द्वारा, उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन। तो आई होप समझ आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन। इट्स ए प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। एंड व्हाई वी डिटरमाइन द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट? टू डिटरमाइन द सॉफ्टवेयर कॉस्ट। तो सॉफ्टवेयर का प्राइस कितना होगा उसको डिटरमाइन करने के लिए हम सॉफ्टवेयर के साइज को एस्टिमेट करते हैं, और सॉफ्टवेयर के साइज को एस्टिमेट करने की प्रोसेस को सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन बोला जाता है। जबकि सॉफ्टवेयर के साइज के ऊपर सॉफ्टवेयर का कॉस्ट डिपेंड करता है। सॉफ्टवेयर का जो कॉस्ट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करके डिटरमाइन किया जाता है? सॉफ्टवेयर के साइज के ऊपर। तो जब भी हम सॉफ्टवेयर का साइज डिटरमाइन करेंगे या फिर जब भी हम सॉफ्टवेयर का साइज एस्टिमेट करेंगे तो उसका एस्टिमेशन जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सही एस्टिमेशन करेंगे तब जाके हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का कॉस्ट का जो एस्टिमेशन है वो भी सही आएगा। ओके, सो हेंस tight size estimates are critical। Critical means crucial for correct cost estimate। Tight size estimation means correct estimation। Okay, accurate estimation। तो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के जो कोड है उस कोड का जो साइज है उसका सही एस्टिमेशन ही हमें हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के कॉस्ट का भी सही एस्टिमेशन फाइंड करने में मदद करेगा। ओके, सो आवर प्रोजेक्ट कैन रन बिहाइंड शेड्यूल और एक्सीड इट्स बजट इफ दे आर वे ऑफ। ओके, तो हमारा जो प्रोडक्ट या फिर प्रोजेक्ट हम जो डेवलप कर रहे हैं, ओके, अगर हम उसको सही तरीके से एस्टिमेशन नहीं करेंगे तो उसका जो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए हमें जितना टाइम चाहिए उससे ज़्यादा या कम टाइम लग सकता है अगर सही तरीके से एस्टिमेशन नहीं करेंगे। बजट जो है वो भी एक्सीड कर सकता है। जितने बजट में होना चाहिए उससे कई ज़्यादा बजट लग सकता है हमारे प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, जिसके वजह से हमें ज़्यादा कॉस्ट एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट करने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए जब भी हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं और जब भी हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के कॉस्ट को एस्टिमेट कर रहे हैं तो उसके लिए उसके साइज को
प्रॉपर तरीके से एस्टिमेट करना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन। सो जबकि सॉफ्टवेयर के साइज को एस्टिमेट करना बहुत ही क्रूसियल है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के साइज के ऊपर उसका कॉस्ट डिपेंड करता है। तो इसीलिए बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं, मल्टीपल एस्टिमेशन मेथड्स यूज करते हैं एट द सेम टाइम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के साइज को एस्टिमेट करने के लिए। तो जितने भी सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन मेथड्स कंपनीज यूज करते हैं, उसमें से एक मेथड है एलओसी। ओके, तो जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, एलओसी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मीन्स व्हाट? मेजरमेंट। एलओसी मैट्रिक्स मीन्स व्हाट? लाइन ऑफ कोड मेजरमेंट। ओके, सो ये एक ऐसा मेजरमेंट मेथड है, ये एक ऐसा एस्टिमेशन मेथड है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के साइज को एस्टिमेट करते हैं। तो इस मेथड के द्वारा हम कैसे सॉफ्टवेयर के साइज को एस्टिमेशन करते हैं, वो अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो अभी तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, उस प्रोसेस में हम करते क्या हैं, और उस प्रोसेस में सॉफ्टवेयर के साइज को हम जो एस्टिमेट करते हैं, सॉफ्टवेयर के साइज को एस्टिमेट करने के लिए हम डिफरेंट एस्टिमेशन मेथड्स यूज करते हैं। उसमें से एक एस्टिमेशन मेथड हमारा था लाइन ऑफ कोड और एलओसी मैट्रिक्स। ओके, सो एलओसी का फुल फॉर्म है लाइन्स ऑफ कोड। So LOC was developed for line-oriented procedural languages. तो जो LOC है, लाइन ऑफ कोड जो है, उसको मेनली डेवलप किया गया था। मतलब ये जो एस्टिमेशन मेथड है, सॉफ्टवेयर के साइज का एस्टिमेशन मेथड जो है LOC, इसको मेनली डेवलप किया गया था किस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके लिखे जाने वाले प्रोग्राम्स के लिए? प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए मेनली इस मेथड को डेवलप किया गया था। जैसे कि ज्यादातर फोर्ट्रन, असेंबली लैंग्वेज, ऐसे लैंग्वेजेस में लिखे जाने वाले प्रोग्राम्स या फिर सॉफ्टवेयर के साइज को एस्टिमेशन करने के लिए इस तरह के एस्टिमेशन मेथड को निकाला गया था, डेवलप किया गया था। तो इस तरह के एस्टिमेशन मेथड में हम सॉफ्टवेयर के साइज को कैसे एस्टिमेट करते हैं? We calculate LOC by counting source code lines। जो हम एक सोर्स कोड लिखते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, तो उसमें कितने लाइंस ऑफ कोड हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम काउंट करते हैं साइज ऑफ सॉफ्टवेयर को एस्टिमेट करने के लिए। किस मेथड में? एलओसी मेथड में। ओके, इसीलिए उसका नाम है लाइंस ऑफ कोड। एक सॉफ्टवेयर का साइज कितना होगा? जितने लाइंस होंगे उसके कोड में, वो होगा उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का साइज। और उसी को बेस करके हम सॉफ्टवेयर का कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, किसमें? एलओसी मैट्रिक्स में। सो आई होप समझ आ गया होगा एलओसी मैट्रिक्स में हम सॉफ्टवेयर के साइज को एस्टिमेट करते हैं और कैसे एस्टिमेट करते हैं। तो ये जो लाइन ऑफ कोड मैट्रिक्स है या फिर जो एलओसी मैट्रिक्स है, इसमें हम जो सॉफ्टवेयर के साइज को एस्टिमेट करते हैं लाइंस ऑफ कोड को कैलकुलेट करके। तो जब हम लाइंस ऑफ कोड को कैलकुलेट करते हैं सॉफ्टवेयर के साइज को एस्टिमेट करने के लिए, तो तब हम कुछ चीजें स्किप करते हैं जिसको हम लाइंस के हिसाब से कंसीडर नहीं करते या फिर काउंट नहीं करते। तो किन किन चीजों को हम कंसीडर नहीं करते जब हम लाइंस काउंट करते हैं, लाइंस ऑफ कोड काउंट करते हैं? ब्लैंक लाइंस अगर कहीं पे होगा, कमेंट्स या फिर एनोटेशंस। ओके, कहीं पे अगर हम कमेंट्स यूज किए हैं वहां पे, और अदर हिंट्स अबाउट द सोर्स कोड, या फिर सोर्स कोड के बारे में कहीं पे हमने थोड़ा बहुत हिंट लिखा है कि नहीं? उन सब चीजों को काउंटेबल नहीं किया जाता, उन सब चीजों को काउंट नहीं किया जाता एलओसी में। So, as the name says, the unit is a line of code। तो ये जो एलओसी मैट्रिक्स हम यूज करते हैं साइज ऑफ सॉफ्टवेयर को मेजर करने के लिए, तो वहां पे साइज का यूनिट हम क्या लेंगे? लाइन ऑफ कोड। एलओसी, एलओसी इज द यूनिट, लाइन ऑफ कोड इज द यूनिट। ओके, जहाँ पे हर एक लाइन करके हम जितने भी कोड में जितने भी लाइंस हैं, उन लाइंस को काउंट करते हैं।
और वहां से पता करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर का साइज कितना होगा। सो इसको हम कौन से सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? एस एस। इस सिंबल के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? एलओसी, एलओसी के यूनिट को। ओके। देन इफ आवर प्रोग्राम इज वेरी लॉन्ग, अगर हमारा प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा लेंदी है, देन वी मे यूज द यूनिट के एल ओ सी। के मीन्स हम जैसे बोलते हैं ना, के मीन्स 1000, 10K मीन्स 10,000, 20K 20,000। सिमिलरली यहाँ पे भी के एल ओ सी हम यूज करते हैं। जैसे कि के एल ओ सी को हम यूज करते हैं 1000 ऑफ लाइन्स को काउंट करने के लिए। जैसे कि 1000 लाइन अगर हो गया तो उसको हम बोलेंगे 1 KLOC। ओके। तो उसको हम डिनोट कर सकते हैं के एलओसी को कौन से सिंबल के द्वारा? एस सिंबल के द्वारा, ओनली एस सिंबल के द्वारा। ओके। सो आई होप समझ आ गया होगा कि एलओसी क्या है। एलओसी एक साइज एस्टिमेशन मेथड है सॉफ्टवेयर का, जिसको यूज करके हम सॉफ्टवेयर के साइज को एस्टिमेट करते हैं। कैसे करते हैं? बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ लाइंस इन ए कोड। एक कोड में कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं उसको काउंट करके हम साइज को एस्टिमेट करते हैं। बट इसमें जब हम लाइंस ऑफ कोड काउंट करते हैं तो ब्लैंक लाइंस को काउंट नहीं करना है, कमेंट्स या फिर एनोटेशंस को काउंट नहीं करना है, या फिर सोर्स कोड के बारे में अगर और कुछ हिंट्स भी दिया गया है तो उसको भी काउंट नहीं करना है जब हम लाइंस ऑफ कोड काउंट कर रहे होते हैं। तो लाइंस ऑफ कोड में उसका नाम ही उसका यूनिट है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक लाइन को एक एक करके हम काउंट करने वाले हैं, तो इसीलिए उसका यूनिट है लाइन ऑफ कोड। सो लाइन ऑफ कोड मैट्रिक्स में हम लाइन ऑफ कोड को एक सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं जो है एस एस। और अगर हमारा प्रोग्राम जो है, कोड जो है, वो अगर बहुत ही ज्यादा लंबा है, बहुत ज्यादा लेंदी है, तो उसको शॉर्टली रिप्रेजेंट करने के लिए हम और एक यूनिट यूज कर सकते हैं, वो है के एल ओ सी। ओके। जैसे कि हम के को 1000 को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं नॉर्मली। 10K मीन्स 10,000, 20K मीन्स 20,000। वैसे ही के एल ओ सी मीन्स 1000 लाइन्स। 2 KLOC मीन्स 2000 लाइन्स। ओके। वैसे थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम के एल ओ सी यूनिट को यूज कर सकते हैं। सो देयर आर मेनली टू सब कैटेगरीज ऑफ एल ओ सी। लाइंस ऑफ कोड जो है वो दो अलग अलग कैटेगरीज के हैं। एक है फिजिकल एलओसी और एक है लॉजिकल एलओसी। तो ये फिजिकल एलओसी क्या है एंड लॉजिकल एलओसी क्या है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। सो फिजिकल एलओसी काउंट्स द नंबर ऑफ एक्चुअल लाइंस ऑफ कोड सेपरेटेड बाय एन एंड मार्कर। जैसे कि हम सब जानते हैं, ज्यादातर हम अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करके प्रोग्राम लिखते हैं, तो सपोज हम उसको एक एंड मार्कर सेमीकोलन के द्वारा एंड कर रहे हैं। सो फिजिकल एलओसी क्या करेगा? लाइंस, मतलब एक लाइन किसको कंसीडर करेगा? जहां पे हम एंड मार्कर यूज करके एंड कर रहे हैं, उसको वो एक लाइन के हिसाब से कंसीडर करेगा। किसमें? फिजिकल एलओसी में। वही बोला है। सो फिजिकल एलओसी काउंट्स द नंबर ऑफ एक्चुअल लाइंस ऑफ कोड सेपरेटेड बाय एन एंड मार्कर। मतलब एक लाइन किसको कंसीडर करेगा? जो एक एंड मार्कर के द्वारा एंड हुआ होगा। उसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो फिर नेक्स्ट लाइन के हिसाब से कब कंसीडर होगा? जब वो एक एंड मार्कर के द्वारा एंड होगा। ओके। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फिजिकल एलओसी में लाइंस ऑफ कोड को काउंट करते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, सम स्टेटमेंट्स बिटवीन सेमीकोलंस कॉन्स्टिट्यूट ए लाइन इन सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में अगर हम कोई एक लाइन लिखते हैं और वहां पे एंड में सेमीकोलन देते हैं, तो उसको फिजिकल एलओसी में हम एक लाइन के हिसाब से कंसीडर करेंगे। ओके। नेक्स्ट अब देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल एलओसी। So logical LOC examines a single physical line of code and counts standalone statements in it. Logical LOC में हम एक लाइन ऑफ कोड किसको कंसीडर करते हैं? एक लाइन ऑफ कोड हम हर एक स्टैंडअलोन स्टेटमेंट को कंसीडर करते हैं। हर एक स्टैंडअलोन स्टेटमेंट मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो इंडिविजुअली कुछ एक टास्क परफॉर्म करता हो, उसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन स्टेटमेंट। एंड ए सिंगल लाइन
कैन हैव वन और मोर देन वन स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स। और एक लाइन में जितने भी स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स होंगे, हर एक स्टैंड अलोन स्टेटमेंट को वो एक एक लाइन के हिसाब से कंसीडर करेगा। किसमें? लॉजिकल एलओसी में। बट फिजिकल एलओसी में हम एक लाइन के हिसाब से किसको कंसीडर करेंगे? अगर वो एक एंड मार्कर के द्वारा एंड होता है, देन दैट विल बी कंसीडर्ड एज वन लाइन ऑफ कोड। बट दिस इज नॉट द केस इन लॉजिकल एलओसी। लॉजिकल एलओसी में एक फिजिकल लाइन में हर एक स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स को हम एक एक लाइन ऑफ कोड के हिसाब से कंसीडर करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और थोड़ा आसान तरीके से समझ जाएं लॉजिकल एलओसी को। फिजिकल एलओसी तो ऑलरेडी हमें समझ आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल जो है, तो ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में क्या लिखा है? x इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट एंटर योर एज। तो यहाँ पे जो लिखा है इनपुट एंटर योर एज, ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का काम क्या है? यूजर से इनपुट लेना। तो ये एक स्टैंड अलोन स्टेटमेंट है। तो ये एक स्टैंड अलोन स्टेटमेंट एक मतलब और एक स्टैंड अलोन स्टेटमेंट के अंदर है। और एक स्टैंड अलोन स्टेटमेंट क्या है? इंट। इंट ऑफ दिस, ये एक क्या है? टाइप कास्टिंग है कि नहीं? जिसके द्वारा जो भी वैल्यू हम यूजर से एक्सेप्ट करेंगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, एंड इंटीजर में कन्वर्ट करके उसको हम एक्स वेरिएबल को असाइन करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज हम कर रहे हैं, दो स्टैंड अलोन स्टेटमेंट यहाँ पे हैं। एक स्टैंड अलोन स्टेटमेंट है जिसके द्वारा हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और एक स्टैंड अलोन स्टेटमेंट है जिसके द्वारा हम यूजर इनपुट को टाइप कास्टिंग करके इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके। तो ये जो टोटल एक लाइन ऑफ कोड है, ये टोटल जो एक लाइन है, इस लाइन के अंदर ये लाइन सेमीकोलन में एंड होता है। तो ये जो एक सिंगल लाइन है, अगर हम फिजिकल एलओसी के हिसाब से कंसीडर करेंगे तो ये सिंगल लाइन ऑफ कोड के हिसाब से कंसीडर होगा। बट अगर हम इसको लॉजिकल एलओसी के हिसाब से कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे दो स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स हैं, मतलब ये टू लाइंस ऑफ कोड के हिसाब से कंसीडर किया जाएगा। तो आई होप डिफरेंस सबको अभी समझ आ चुका होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एलओसी एंड लॉजिकल एलओसी। ओके। सो एक एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, सिंपल तरीके से एलओसी कैसे काउंट करते हैं उसको समझने के लिए। ये एक पाइथन का कोड है जहाँ पे एक इंटीजर इवन है या ऑड है उसको चेक करने के लिए कोड लिखा गया है। ओके। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है, फंक्शन के अंदर ये कमेंट्स हैं, उसके बाद कुछ लाइंस ऑफ कोड है। ओके। क्या चेक करने के लिए? इवन ऑड चेक करने के लिए। तो इसका एलओसी कितना होगा? ओके। मतलब फिजिकल एलओसी हम देख सकते हैं या फिर लॉजिकल एलओसी, दोनों ही चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट, ये एक लाइन ऑफ कोड है, कमेंट्स को हम काउंट नहीं करते, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। देन ये उसके बाद दिस इज द सेकंड लाइन ऑफ कोड, देन थर्ड लाइन ऑफ कोड, देन फोर्थ लाइन, देन फिफ्थ लाइन, देन सिक्स्थ लाइन। ओके। देन सेवेंथ, देन एट, नाइन, ब्लैंक लाइंस को हम काउंट नहीं करते, देन 10, 11, 12, 13 एंड 14। सो देयर आर 14 लाइंस ऑफ कोड। सो देखेंगे क्या ऐसा कोई लाइन है? फिजिकल एलओसी में तो 14 लाइंस ऑफ कोड होगा, 14 एलओसी होगा। लॉजिकल एलओसी के लिए हमें चेक करना पड़ेगा क्या ऐसा कोई लाइन है जहां पे मोर देन वन स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व्ड है। देख लेते हैं फिर से। आई डोंट थिंक सो। ऐसा कोई भी लाइन नहीं है जिसमें कि मोर देन वन स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स एक सिंगल लाइन में है। अगर ऐसा होता तो हम उसको एक लाइन में जितने भी स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स होते, हम उतना बार उस लाइन को काउंट करते। किसमें? लॉजिकल एलओसी में। तो यहाँ पे जबकि हर एक लाइन एक ही स्टैंड अलोन स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए फिजिकल एलओसी एंड लॉजिकल एलओसी दोनों का यहाँ पे जो वैल्यू होगा, साइज जो होगा, वो सेम ही होगा। तो आई होप सबको अभी समझ आ चुका होगा कि एलओसी मेथड को यूज करके हम कैसे एक सॉफ्टवेयर का साइज एस्टिमेशन करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एलओसी मेथड इन एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के साइज को एस्टिमेशन करने के लिए एलओसी मेथड को यूज करने का हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, उसके बारे में अभी हम शॉर्टली थोड़ा डिस्कस करेंगे। So the first, it's the most straightforward and used metric.
मतलब ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला मेजरमेंट मेथड है, मेजरमेंट टेक्निक है। और किस तरह के मेजरमेंट की टेक्निक है ये? साइज मेजरमेंट या फिर साइज एस्टिमेशन वाला। देन सेकेंडली, इट्स हाईली इंट्यूटिव, मीन्स इट्स इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड इजीली इट कैन बी यूज्ड टू विजुअलाइज एंड प्रोसेस। मीन्स ये एक ऐसा मेथड है जिसको कोई भी बिगिनर लेवल प्रोग्रामर यूज कर सकता है। क्या करने के लिए? साइज ऑफ सॉफ्टवेयर को कैलकुलेट करने के लिए। और इसको अगर हम किसी न्यू प्रोग्रामर को भी दे दें तो वो भी बहुत ही जल्दी इसको समझ भी सकता है एंड साइज ऑफ सॉफ्टवेयर कैलकुलेट भी कर सकता है। देन और क्या बेनिफिट्स हैं इस मेथड का? थर्डली, वी कैन ऑटोमेट इट्स कैलकुलेशन। ओके, तो लाइंस ऑफ कोड अगर हमें काउंट करके ही साइज फाइंड करना है सॉफ्टवेयर का, तो वो हम क्या कर सकते हैं? कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स या फिर ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि लाइंस ऑफ कोड को काउंट करते हैं। उनके द्वारा भी हम कैलकुलेट ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमें लाइंस को एक एक करके काउंट करने की जरूरत नहीं है, जिसके द्वारा हमें साइज एस्टिमेशन भी और भी ज्यादा सिंपल हो जाता है या फिर और भी ज्यादा आसान हो जाता है। So these are some benefits or advantages of using LOC methods in the estimation of the size of software. Then we will discuss some drawbacks or some disadvantages of using this method. So the biggest problem with LOC is that we can use it to estimate projects that plan to use one programming language with a fixed syntax and agreed upon coding standard. मतलब ये जो एलओसी मेथड है ये सुइटेबल तभी है अगर हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जितने भी कोड लिख रहे हैं वो अगर एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेस करके हो, कॉमन सेम सिंटेक्स को फॉलो करके हो एंड उसका कुछ स्टैंडर्ड होता है, उसका कुछ गाइडलाइंस होता है, उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करके अगर हम कोडिंग लिख रहे हैं, देन ओनली एलओसी मेथड को यूज करके हम एक सॉफ्टवेयर का साइज एस्टिमेशन कर सकते हैं। ओके, then second problem is LOC. Second problem with LOC is that it skips documentation lines. हमने पढ़ा कि LOC मेथड में हम डॉक्यूमेंटेशन लाइंस मीन्स कमेंट सेक्शंस या फिर एनी डिस्क्रिप्शंस जो कि हम कमेंट्स में ऐड करते हैं, उसको वो रीड नहीं करता। ओके, तो फॉर एग्जांपल, वी ऑफन मेक स्मॉल चेंजेस इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट बट ऐड एक्सटेंसिव कमेंट्स और एनोटेशन टू डॉक्यूमेंट देम। हम क्या करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर के लिए जब हम कोड लिखते हैं तो कोड जो होता है वो एक लाइन का होता है, बट उसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो लेंथी होता है कि नहीं? और हम जो कमेंट्स लिखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वो एलओसी काउंट नहीं करता, कंसीडर नहीं करता, जिसके वजह से उसका कोई भी मतलब साइज एस्टिमेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जिसके वजह से हर एक कमेंट्स हम जो लिखते हैं उसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का कॉस्ट हमें नहीं मिलता, है कि नहीं? दिस इज अनदर ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेज। ओके, देन और क्या प्रॉब्लम्स हैं? Another problem is that LOC doesn't consider the complexity of the underlying code statements. LOC में हम क्या करते हैं? लाइंस ऑफ कोड काउंट करते हैं, तो उसमें हम लाइन का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, क्वांटिटी जो है, हम क्वांटिटी के ऊपर ध्यान नहीं देते, क्वालिटी के ऊपर ध्यान मतलब क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देते, सॉरी, क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देते, क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें, ऐसे कुछ कोड हैं जिनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमें इजीली इंटरनेट में कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा, उसको हम कॉपी करके पेस्ट करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? बट ऐसे भी कुछ कोड हैं जो कम लाइन के होंगे पर वो हमें कहीं पे अवेलेबल नहीं होता है, वो हम खुद से सोच के इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट? तो उसका जो क्वालिटी है वो ज्यादा है, बट अकॉर्डिंग टू लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस अगर हम देखें तो उस हिसाब से उसका क्वांटिटी जो है वो कम है। तो एलओसी में जबकि हम नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करके साइज एस्टिमेशन करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं, तो जिसके द्वारा जो क्वालिटी वाला लाइंस हैं, क्वालिटी वाले कोड्स हैं, उनका जो वैल्यू है वो कम हो जाता है, उनका जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाता है,
एलओसी मेथड में अगर हम साइज एंड कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं तो। ओके, सो वही लिखा है, एज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द अंडरलाइनिंग कोड का जो स्टेटमेंट्स हैं वो कंसीडर नहीं करता एलओसी। दैट मीन्स इट डजंट करेक्टली मैच द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द कोड, सिंस नॉट ऑल लाइन्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, कॉम्प्लेक्स और इजी टू राइट। जितने भी लाइन्स हम एक कोड में लिखते हैं, सारे लाइन्स सेम नहीं है, सारे लाइंस सेम लेवल का कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि नहीं। ऑल लाइंस आर नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट। तो अगर हम हर लाइन को एक सिंगल वैल्यू के हिसाब से, इक्वल वैल्यू के हिसाब से कंसीडर करेंगे, तो वहां पे जो हर एक लाइन का कॉम्प्लेक्सिटी है उसका वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके, दिस इज वन मोर डिसएडवांटेज और ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग दिस मेथड। मोरेओवर, और क्या डिसएडवांटेज है? LOC cannot easily accommodate or consider non-procedural languages such as C++, Java, SQL। तो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के लिए तो LOC मेथड ठीक है, बट नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के लिए LOC मेथड को हम कंसीडर नहीं कर सकते। क्या करने के लिए? साइज एस्टिमेशन करने के लिए। ओके, दिस इज वन मोर ड्रॉबैक्स ऑफ LOC मेथड। सो इट्स बेस्ट टू यूज इट। सो एलओसी मेथड को हमें यूज करना कब बेस्ट है? व्हेन वी इंटेंड टू कोड इन ए सिंगल लैंग्वेज। जब हम एक सिंगल प्रोसीजरल लैंग्वेज को यूज करके कोड करने वाले हैं, सेम सिंटेक्स फॉलो करने वाले हैं, और जो भी बेसिक स्टैंडर्ड या फिर गाइडलाइंस या फिर जो पैटर्न्स दिया गया है वही सेम पैटर्न को फॉलो करके अगर हम लाइंस ऑफ कोड लिख रहे हैं, देन ओनली इट्स सुइटेबल टू काउंट द साइज ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बाय यूजिंग एलओसी मेथड। सो आई होप आज के क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो टॉपिक समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।